पढ़ाई क्या किया आपने? 6 पढ़ा है। मजदूरी वगैरह कर लेंगे? ये कैसी बात कर रही हैं? करते क्या है? मैं 6 दिन विला रहता हूँ और संडे की छुट्टी होती है। पुराना हो गया ये। 2 दिन से मैं आया हूँ लाहौर में, मुर्गी से नफरत हो गई है। क्यों? साले ही नहीं होते यहाँ पे यार। लोहड़ी का एक्सीडेंट उसमें लेयर आती है, जैसे वो सुर नहीं निकलता। आपने कितनी जंगें जो हैं वो देखी हैं अब तक? 71 बार देखी है। पापा से रिक्वेस्ट है, हमारी ट्रेन लेट हो गई है। होए होए। बाग होना, बाल नहीं, बाग होना। बात पर गौर करें। अपर रोलर, लोअर रोलर। ये नहीं आता। ओके, सवाल हो गए। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर का सजदा when लौर न्यूज़ गिव गान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं पूछो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पे। गर्मी बड़ी थी तो हमने कहा ज़रा मुसाफिरों का भी हाल पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं। आज का सवाल हमारा ये कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज रेलवे स्टेशन से और लोगों से बात करते हैं और देखेंगे उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है जो प्रोग्राम में सामने लेके आ सकते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, क्या करते हो? अभी कुछ नहीं कर रहा, बस काम ढूंढना है अभी। काम ढूंढना है अभी। तो लड़के वैसे आजकल बड़े परेशान हैं कि काम नहीं मिल रहा है और बड़ा डेस्परेटली जॉब करना चाहते हैं। वो तो मुख्तलिफ लोगों की चॉइस होती है ना, मेरी अभी है, मैं भी शुरू करूँगा। तो पढ़ाई क्या किया आपने? 6 पढ़ा है। आगे नहीं बढ़ना? नहीं, बस जॉब कैसे मिलेगी? पढ़ाई के बगैर तो जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ भी काम कर लूँगा। कोई कहीं पे काम कर लेंगे? हाँ, काम कर लूँगा। कैसा काम? जैसे कि मुझे मजदूरी वगैरह कर लेंगे? ये कैसी बात कर रही हैं? तो बात है, देखें लोग कहते हैं कि भाई हुनर सिखा दो अगर पढ़ाई नहीं की तो। नहीं, मुझे कटिंग का काम आता है और भी मेरे शौक़ हैं। ये स्किल ही है ना? जी, मेरा ना शौक़ है कि मैं एक्टर बन जाऊँ। एक्टर बनना चाहते हैं आप? पैरोडी कर लेते हैं वैसे लोगों की, जैसे मिमिक्री करते हैं? नहीं, वो तो नहीं आता, मैं अपनी कर लेता हूँ। नहीं कर लेते हैं? मतलब कोई डायलॉग अगर आपने बोलना हो तो वो आप बोल लेंगे, या मतलब कोई रोने की एक्टिंग या हंसने की एक्टिंग कुछ इस तरह से हाँ जी, मैं वो कर लूँ। कर लें? मतलब आप सोचें कि आपकी महबूबा आपको छोड़ के चली गई है और पैसे के लालच में किसी और को आपको छोड़ के चली गई है किसी और अमीर इंसान के पास। अभी करूँगा, लेकिन अभी ऐसा मूड नहीं। 1-2 डायलॉग तो बोले ना। देखिए कैमरे के आगे जिसने एक्टर बनना होता है ना, उसको कैमरा चाहिए होता है। वो कहते हैं मुझे कैमरा दे दे, मैं जैसा मर्जी एक्ट कर लूँगा। हो सकता है आप लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्लिक हो जाएं। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में वो डायलॉग नहीं है। डायलॉग नहीं आ रहे। वैसे आपको कैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं? नेगेटिव भी पसंद है, मतलब कि जो जैसे भी हो। इकबाल, आपसे हमारा सवाल है आज का। मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? वो क्या नाम था? बेनज़ीर भुट्टो। तो सही जवाब दिया आपने। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? सिंगिंग का शौक़ है? नहीं। गाना गाने का शौक़, शेर व शायरी का शौक़? नहीं, मैं चाहत फ़तेह अली खान नहीं बनना चाहता। देखिए ये वाला जो है ना, वो चाहिए होता है कॉन्फिडेंस भी लाइफ में। कुछ भी कर लेते हैं वो कहीं भी बैठकर। नहीं, फिर मुझे वो उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अकेले में गाना पड़ेगा, फिर ये आवाज़ बनेगी। ऐसी थोड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, आप मुझे आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। 5 दफ़ा बोलना है। अपर रोयल, अपर रोलर, अपर रोलर, रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। ये तेज बोलना है 5 दफ़ा। इस तरह तो कोशिश तो करें ना, फन है। अपर रोलर, रोयल रोलर, अपर रोयल नहीं हो रहा मुझसे। नहीं हो रहा आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा ये तो बताएं मुझे कि जा कहाँ रहे हैं? कराची जा रहा हूँ एंजॉय करने के लिए। कराची जा रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। समंदर देखने जा रहे हैं? वैसे अभी तो कराची में भी बड़ी गर्मी है। वही तो देखने जा रहा हूँ। गर्मी देखने जा रहे हैं? अच्छा, कराची का एक फ़ायदा ये व्यूअर्स कि वहाँ पे हवा चलती रहती है, तो ज़रा समंदर की हवा ठंडी आती रहती है, तो लोगों का ज़रा गुजारा हो जाता है गर्मी में वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं? नहीं, अपना कमरा लिया और एंजॉय करेंगे, 4-5 दिन रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। मोबाइल बस बचा के ले आइएगा। नहीं, मेरे पास रस्सी है, मैं बाद में हूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, वैसे तो गर्मी में जो है ना वो कहीं जाने को दिल नहीं चाहता है। वैसे कराची का मौसम जो है वो कराची वाले यही कहते हैं कि हवा चलती रहती है तो मौसम थोड़ा बेहतर लगता है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शान। शान।
शान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शान बताएं कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची जा रहे हैं, अपना वहाँ पे वो शहर है आपका? जी जी, वहीं से यहाँ आए थे, घूमने आए थे यहाँ। कैसा लगा लाहौर? लाहौर में तो शिद्दत की गर्मी है। गर्मी तो बहुत है लेकिन लाहौर बहुत अच्छा लगा। लोग कह रहे हैं कि दोज़ख का मुंह जो है वो लाहौर की तरफ ही हो गया है। सही कह रहे हैं। गुनाहगार ही जो है वो हम लोग इतने हैं कि अपने आप पे तौबा ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। आप बताएं शान करते क्या हैं? मैं 6 दिन विला रहता हूँ और संडे की छुट्टी होती है। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, पुराना हो गया ये। अब बताएं मुझे कि वैसे क्या करते हैं? वैसे मैं कुछ भी नहीं करता, काम नहीं करते? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। तो एक लड़के जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर लेते हैं? घर वाले देते हैं? जी। घर वाले खर्चा करते हैं। तो आज जब आए हैं लाहौर कितने दिन रहकर गए हैं, जा रहे हैं? 5 दिन। 5 दिन। दोस्त के साथ रहे हैं? जी दोस्त के साथ। दोस्त से सही घुमाया फिराया है? जी ये भी साथ ही जा रहे हैं, भी कराची से आए। वाह 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 क्या बात है। तो नहीं दोस्त लाहौर में कोई दोस्त नहीं था? नहीं नहीं, यहाँ रेंट पे रूम लिया हुआ था। सही, चलें ये तो अच्छी बात है। कहाँ कहाँ लाहौर घूम कर गए हैं ये बताएं हमारे देखने वालों को और कराची वालों को भी कि आपने लाहौर में क्या क्या देखा? यहाँ तो बादशाही मस्जिद गए और मीनार पाकिस्तान गए, इसके अलावा दाता दरबार गए, मॉल गए और बस यहीं गए और इंडिया बॉर्डर गए। जी ज़बरदस्त। तो वहाँ पे इंडिया बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर जाके तो आपको बड़ा वो जोश व जज्बा आपका अलग होगा। लड़के वहाँ जाके बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। से जो है वो बड़ा प्यार का इजहार भी किया होगा। जी जी। आप बताएं शान, आज का हमारा सवाल कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म खातून कौन थी? बेनज़ीर। सोच लें एक दफ़ा फिर। सॉरी। पक्की बात है? बेनज़ीर? आई थिंक। पक्की बात? बेनज़ीर भुट्टो ही इसका आंसर है। कुछ सुनाएंगे? एक शेर सुना देता हूँ। सुनाइए। ना चाहते हुए भी इश्क दीवाना बना देता है, ना चाहते हुए भी इश्क दीवाना बना देता है, खुदा दिल तो देता है लेकिन धड़कन किसी और को बना देता है। वाह क्या बात है। आपकी धड़कन किसी और के पास है? बस ऐसे ही समझ लें। आपकी शान एज क्या है? 19 साल। 19 साल। शादी का कब इरादा है, कब करेंगे? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। अभी स्टडी पे फोकस है। स्टडी पे फोकस है। और पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? अभी इंटर में हूँ, आगे BSN करने का इरादा है। सही। कराची से ही? जी जी। सुना है कराची में जो है वो पेपर्स देना बड़ा आसान होता है, वहाँ पे नकलें बड़ी जल्दी हो जाती हैं। अब तो लाड़काना की एक वीडियो भी मैंने देखी है कि लाड़काना में लड़कियों ने फ़ोन से गूगल से निकाल के और सारी चीज़ें अपने मोबाइल में सेव की हुई थी, उससे पेपर दिया लाड़काना में। लड़काना में होता होगा, कराची में सिर्फ मैट्रिक तक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नहीं होता, बहुत सख्ती होती है। सुना है कि कराची जो बच्चा पढ़ नहीं पाता उसको मैट्रिक कराची से करा दो। हाँ कराची से करा दो, मैट्रिक तो आसानी से हो जाती है कराची से, लेकिन इंटर मुश्किल से होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शान, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका ताल्लुक जो है वो कराची से था। कराची से आए हुए थे लाहौर घूमने के लिए। वैसे इस मौसम में लाहौर आना जो है ना वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि गलत ही है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है। तो इन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत इन्जॉय किया है। वैसे ये भी मैंने सुना है कि जो बच्चा जो है ना मैट्रिक ना कर पा रहा ना तो उसको कराची भेज दें। कराची में जो है ना वो ज़्यादा चेक इन बैलेंस नहीं है, जबकि बनस्बत लाहौर में तो CCTV कैमराज भी लगे होते हैं और बच्चे बहुत जिसे कहते हैं ना मुकाबला बहुत सख्त होता है लाहौर में। लाहौरी लोग वैसे मैंने देखा पढ़ाई में भी बहुत तेज़ होते हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पे इर्द गिर्द, तो उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ये जॉब करते हैं। जॉब कर रहे हैं लाहौर में? नहीं, कराची। कराची में। अच्छा, आप भी कराची जा रहे हैं? जी। कौन सी क्लास पे जा रहे हैं? बिजनेस क्लास पे, इकॉनमी पे, किस पे? क्लास में। बिजनेस क्लास में जा रहे हैं आप। बिजनेस क्लास की टिकट तो बड़ी महंगी होती है। बस क्या करें, बिजनेस क्लास के मज़े लेना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मुझे ये बताएं कि हाँ, आपसे हमारा सवाल ये है आज के प्रोग्राम का कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। तो सही जवाब दिया आपने। कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, कोई शेर आता हो, कोई गाना आता हो, कोई हिडन टैलेंट हो? तो शेयर वगैरह टंग ट्विस्टर करा लें आप? चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है ना। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है 616 स्केलेटन। 616 के लीटर। 616 के लीटर। 616 के लीटर। स्केलेटर्स? 616 स्केलेटन। अच्छा, 616 के लीटन। स्केलेटन। केलेटन। अरे गलत हो गया। 616 केलेटन। स्केलेटन। स्केलेटन। चले, नहीं भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे? नाम है आपका? उसामा। और आपका?
मेरा नाम जो है वो महानूर है। आप कैसे हो उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैरियत से, लाहौर की गर्मी ने मार दिया वैसे। कराची वालों को ये प्रॉब्लम होता है? यार बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है, यकीन मानो 3 दिन गुजारे, मैंने बोला मालिक चलो वापस। किसको बोला मालिक? अब बता, अपनी लैंग्वेज अपनी होती है। लैंग्वेज है कराची वालों की। तो आप कराची में कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक बल्दिया टाउन से। बल्दिया टाउन से, ठीक है। कराची में कुछ वारदात जो हैं वो कम हुई हैं कि नहीं? देखो किस्मत पे डिपेंड करता है, बंदे की कितना किस्मत ख़राब हो तो अगर वो पुलिस ने थाने में बैठा तब भी मरेगा, अगर किस्मत अच्छी हो तो वारदातें कम है। ठीक है। उसामा करते क्या है? यार मैं मार्केटिंग में भी हूँ और आप समझ लें कि हमारा होलसेल काम भी, इम्पोर्ट वगैरह काम भी। अच्छा, ठीक है। तो कराची इसलिए पसंद है कि वहाँ हवा चलती रहती है? यार हवा का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कम से कम खाने तो सही होते हैं। 2 दिन से मैं आया हूँ लाहौर में, समझ लो मुर्गी से नफरत हो गई है, क्यों? साले ही नहीं होते यहाँ पे यार। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपने खाना कहाँ का खाया है? अंदरून लाहौर गए हैं आप? सुनो मालिक ख़राब हो जाएंगे। हाँ बताएं कि अंदरून लाहौर गए हैं आप? देखो अंदरून लाहौर तो गए, लेकिन काम के सिलसिले में 3 से 4 सप्लायरों से मिले, उन्होंने ही बस 2-3 जगह खाना खिलाया, बोला मालिक यहाँ का सबसे अच्छा खाना यही है। हमने खाया, मैंने बोला बस। लेकिन बस हो ये गई। है कि ट्रांसपोर्ट- स्पाइसी खाना पसंद है? जी आपको पता है कराची वालों की फेवरेट चीज़ है। स्पाइसी खाते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे तो आपकी वो फेमस निहारी वगैरह भी तो आ गई हुई है ना, वो नहीं ट्राई किया आपने? निहारी वगैरह की बात जहाँ करती है तो आपको पता है कराची से अच्छी कहीं नहीं होती। आपको पता है टेस्ट का फ़र्क होता है बेशक। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कराची से बहुत आला है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम देख लें, आपको पता है जो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लाहौर का, बहुत अच्छा, लाहौर का नो डाउट बहुत अच्छा है। सेफली आप अपना मोबाइल लेके घूम सकते हैं। उतरने से पहले यही पूछा था सबसे पहले, मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या सीन है, अगले ने यही बोला भाई मोबाइल सेफ लेके घूम सकते हैं। बहुत अच्छा फिर तो यहाँ पे आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, कोई आपसे खींच के नहीं भागेगा। हाँ, लेकिन कभी वही बात है कि किस्मत बुरी आई हुई हो तो लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, तब जो है वो हो ही जाना होता है। चलें आपसे सवाल है, मुझे बताएं पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। पूछोगे तो नहीं आते, एक ही आता था वो बता दिया, क्योंकि पीपी से उनका ताल्लुक था। अभी करंटली वज़ीर आला अगर यहाँ के पूछोगे पंजाब की तो बताया तो मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ है, ठीक है। अच्छी लगती हैं आपको? यार अच्छा लगना पार्टीज़ में तो खैर नहीं कुछ था, लेकिन ये बात है उसने जिस तरह वेल डेवलप किया यहाँ को, स्पेशली लाहौर को और पंजाब को काम करी, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। जैसे आप सिंध को ले लें, वहाँ का पीपी का जो भी बंदा खड़ा हो उसने अपने पैसे ही कमाए, उससे अच्छा फिर कोई और बात नहीं। जितने मुस्लिम लोग मतलब प्रायोरिटी उन्होंने पंजाब को दिया, लाहौर को दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या पुलिस के हवाले से, या भी उनके जो नए मंसूबे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ब्राइट विज़न है उनका। क्या उसामा ये बताएं कि लाहौर की और क्या ख़ास बात लगी है? यार लाहौर की तो फ़िलहाल गर्मी का नहीं बोल सकता, वो पता हालात बहुत टाइट है। ख़ास बात बाकी मैं भी शायद होटलिंग अच्छी होगी, लेकिन होटलिंग में रहे नहीं, अपने कज़न जैसे वगैरह। ये कहा जाता है कि लाहौर में खूबसूरती भी बहुत है। यार खूबसूरती अगर गार्डन के लिहाज से गए तो हम कभी गए नहीं मतलब कि अगर जू वगैरह के लिहाज से, बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की उसकी, इंसानों की बात कर रही हूँ मैं। भाई इंसान तो जो भी टकरे अभी तक तो सही टकरे। लड़कियाँ खूबसूरत लगी हैं लाहौर की आपको? लड़कियाँ कराची की बहुत अच्छी है, चल जाओ या इधर उधर चल जाओ, जो यहाँ आप बोले लाहौर की साइड एरिया की लड़कियाँ सारी ऐसी हमारे जैसी होती हैं, इधर उधर की तो आपको पता है सारी जगह की अच्छी है। कराची में जो है ना वो बड़ा पसंद किया जाता है पंजाब की लड़कियों को, लेकिन जब वो कहते हैं कि जब किया जाता है, मैं खुद कराची रही हूँ, लोग कहते हैं प्यारी हैं, प्यारी कराची में मैं रही हूँ अब पूरा पता ले लेंगे। मैं कराची में रही हूँ, मैं मुस्लिम कमर्शियल पे रही हूँ। अच्छा मुस्लिम कमर्शियल में रही है, फेस कौन सा उसके साथ? फेस नहीं मुझे याद, लेकिन मुस्लिम कमर्शियल अच्छा फेस मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो क्लॉक टावर था कोई उसके सामने। क्लॉक टावर के सामने, ठीक है मैं समझ गया। तो मुझे ये बताएं कि ये कहा जाता है कि लड़कियों का जो है ना वो एक्सेंट का, लाहौरियों के एक्सेंट का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। मजाक में उड़ाया जाता है, जैसे हमारे जो एक्सेंट है ना कराची वालों का एक्सेंट, आपको पता है वो तेज़ एक्सेंट है, फास्ट एक्सेंट है। लाहौरियों का एक्सेंट उसमें लेयर आती है, जैसे वो सुर नहीं निकल जाता, हाँ ऐसा सीन होता है, मतलब दूर से समझ जाते मालिक लाहौर। अभी आपने जो है वो हिंद को लहजा नहीं सुना होगा, हिंद को सुना है कभी आपने? सारे वालों का ले जाओ, सारे वालों का लहजा सुना है आपने, वो तो और ही ज़्यादा जो है वो। एबटाबाद में अरसा गुजारा, सारे वही पढ़े मेरे को। एबटाबाद पिच से पढ़े हुए आप? पिप से एबटाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, कॉलेज है वहाँ पे, बोर्डिंग स्कूल में ही रहा था। अच्छा, हाँ आपके क्या लाहौर वजह? लड़कों को वैसे देखा है मैंने कि जो लड़के थोड़ा सा ख़राब हो रहे होते हैं ना, या माँ बाप की बात नहीं सुन रहे होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले धमकी यही आती है बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा देंगे। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन आप ये देख लें पाकिस्तान के जो मोस्टली जो ऑफिसर्स अभी भर्ती हैं वो सारे कैडेट कॉलेज, MCM, MCJ या मिलिट्री कॉलेज सुई से भर्ती हैं, वो सारे कैडेट कॉलेज से निकल रहे हैं। और जितने भी कैडेट में पढ़े हुए हैं? मैं पिस एबटाबाद में पढ़ा, लेकिन आप कहने का मकसद पिस में भी जो मैं अपना कॉलेज बता रहा हूँ वहाँ भी सारे ऑफिसर या हाई रैंकिंग बंदे भर्ती हुए हैं। और जहाँ ख़राब होने की बात है मेरे ख्याल से बंदा संवरता ही वहीं पर है, उसको हालात से निपटना आ जाता है। 100 रुपये भी बंदे को अगले बंदे पता है अगले को टोकन कैसे डालना पड़ता है। यानी कि आप बोर्डिंग में पढ़े हैं? जी बोर्डिंग में पढ़ा हूँ। ठीक है, आपकी क्या रीज़न थी बोर्डिंग में जाने की? यार मेरे फादर आर्मी में थे, उन्होंने बोला बंदा वैसे ही ख़राब हो जाएगा, आप आ जाओ चाचा
तो मैंने कहा मैं भी कैमरे में आ जाऊँ हमारी सर। क्या गलती, हम भी तो हैं ना। चलिए आपसे उसामा एक गेम करवा लें, नहीं यार, करा लें, कर लें। चीज़ों में नहीं पड़ते, नहीं नहीं, सिंपल सिंपल बड़ी, क्वेश्चन। बड़ी आसान और मुझे यकीन है कि आप गेस कर लेंगे। नहीं फिर छोड़ दें, जो यकीन की चीज़ें हम उससे एतबार ही नहीं करते। चलिए ठीक है, उसामा नहीं कराते आपसे। और बताएं, आप मेहमान हैं हमारे, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप पे। आ रही हो फिर? नहीं, मैं क्यों पिलाऊंगी? मेहमान को कुछ खिलाया जाता है यार। नहीं नहीं, अब आप जा रहे हैं, आप यहाँ रुकते तो आपको हम ऑफर कर देते। 6 बजे तक टाइम है मेरे ख्याल से। अच्छा, कितने बजे आपकी ट्रेन? 6 बजे की किस पे जा रही हैं, कौन सी क्लास पे जा रहे हैं? यार, एसी क्लास पे जा रहे हैं। इसी क्लास पे जा रहे हैं, ठीक है। कितने, 2 ही दोस्त हैं आप लोग? नहीं, एक तीसरा भी आ रहा है, पता नहीं किधर गायब हो गया। मेरे ख्याल से उसका टिकट वापस करना पड़ेगा, पता लाहौर में क्या पता बस गया हो। और भी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उनके साथ घूम रहा है, ख्वार हो रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक व्यूअर्स। आपने देखा उसामा के साथ जो है वो बात करके बड़ा मज़ा आया। कराची से इनका ताल्लुक था, बड़ा फास्ट बोल रहे थे, बड़ा रैपिड जवाब दे रहे थे, तो इनसे गुफ्तगू करने का भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके वापस रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं। ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ज़िंदगी भी जो है वो एक सफ़र की तरह ही है कि चलती ही जाती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमने हिम्मत करनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm okay, thank you. गुड। Yeah, Where are you from? Italy. Italy. And what is your name? I'm here just as a tourist. I mean, and the journey is very nice. Okay, what is your name? Okay, Massimiliano Max. Very difficult name and a very long name. Yes, of course. So you are here in Pakistan for vacations? Yes, Are exactly. you enjoying here? What about the weather? It's too hot. Really hot. And Really hot. Yes. and what about the people? Oh, the people are very kind. I can see that when I smile, they counter exchange with another smile. So very friendly. Yes. Okay, all right. And when are you coming back? After tomorrow. Tomorrow? Yeah, very soon. Yes. Very nice. So you want to say something about Pakistan? Wow. I would like to say that actually, even if on the website they are saying that Pakistan is dangerous, up to now I don't see any danger. I mean, and I like it. And why are you here in railway station? Are you going somewhere? No, I'm staying in Lahore. Why are you here, like in railway station? Are you traveling? Ah, you mean no? It's just because I got a list of things to see. Okay. And I got a website where there are the list to see, and there is also the railway station. So I asked my guide to come here. Do you like it? Yes, yes, of course. A railway station is always a place where you see a lot of people, and This is the part of heritage. This yes, railway yes, station. I know because he told me that the British built it a long time ago. Yeah, like some Indian station. Yes. Right. So can you say something about Pakistan in Italian? Wow. Venite in Pakistan, è bellissimo. Okay? Come in Pakistan, it's very beautiful. Thank you so much. Thank you for it. Right. व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका ताल्लुक जो है वो इटली से था, और इटालियन में भी इन्होंने कहा कि आप जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ। और ये रेलवे स्टेशन आए थे क्योंकि ये इनकी लिस्ट में था कि पाकिस्तान की और लाहौर की स्पेशली कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो अच्छी हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, लोग आते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, और वेदर आपको पता है आजकल बड़ा जो है वो गर्म है, तो इनका भी जो मुंह जो है वो बहुत लाल हुआ हुआ था, तो आई कैन सी क्लियरली कि वो कितना जो है वो उसमें उनको गर्मी लग रही थी। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया इरफान है। राबिया, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। राबिया, आज आपसे फिर से मुलाकात हो गई है। मेरी ड्यूटी है इधर। ड्यूटी है, तो अब आपकी दिन की ड्यूटी हो गई है? नहीं, मेरी 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक की ड्यूटी है इधर। अच्छा, थोड़ी बेहतरी आ गई है। थोड़ी सी बेहतर पहले भी यही शिफ्ट थी? शिफ्टिंग यही। अच्छा, चलें ठीक है राबिया। और सैलरी पैकेज हमारा वही का वही है, और मेरी यही गुजारिश है कि जब भी कोई न्यूज़ देखे या ये प्रोग्राम जो भी देखे
तो हमारी सैलरी के लिए ज़रूर करें कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। चलें इंशाल्लाह सैलरीज जो है ना वो बमुश्किल ही वैसे बढ़ती होती हैं। नहीं बढ़ती है। तो आप बताएं राबिया, काम शाम सही चल रहे हैं? हाँ जी, शुक्र क्या अल्लाह आज आप सबसे पहले तो आपसे हम सवाल करेंगे आज का कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म आई डोंट, मेरे ख्याल से कायदा की बहन। नहीं, लेकिन मुझे कोई इस बारे में आइडिया नहीं है। नहीं आपको आइडिया? अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आज आप क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको एक नाच सुना देती हूँ। सुना दीजिए। लाहो अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो तर पाती है दिल मेरा वो सूरत है मोहम्मद की। जो तर पाती है दिल मेरा वो सूरत है मोहम्मद की। मोहम्मद जब हुए पैदा खुदा ने नूर बरसाया। मोहम्मद जब हुए पैदा खुदा ने नूर बरसाया। दरख्तों पर शजर छाया वो बरकत है मोहम्मद की। जो तर पाती है दिल मेरा वो सूरत है मोहम्मद की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। राबिया थैंक यू। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और इर्द गिर्द लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल जावेद। इकबाल साहब ज़रा थोड़ा कैमरे की तरफ देखें। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। इकबाल साहब करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ आर्मी से। आर्मी से? आर्मी की तो ड्यूटीज़ बड़ी टफ होती हैं। बड़ी टफ लाइफ गुजारी है। बहुत टफ लाइफ गुजारी। कौन सा ऐसा लम्हा था ज़िंदगी का जिसमें आपने कहा कि आज तो जो है वो शायद वतन की खातिर जान कुर्बान हो जाएगी? बॉर्डर पे था, ये कश्मीर के बॉर्डर पे था। तो हम रात को पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और हम जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो आगे हमारे पास भी वेपन होता है। वो जो बंदे अपनी पोस्टों पे बैठे हैं इंडियन, उनके पास भी वेपन होता है और कभी कभी उनकी जो पेट्रोलिंग है उसके साथ टाकरा होता है। जब उनकी पेट्रोलिंग के साथ टाकरा होता है तो फिर ये होता है कि दोनों तरफ से फायर होता है, फिर ज़िंदगी है, फिर मौत है। आपने कितनी जंगें जो हैं वो देखी हैं अब तक? मैंने एक तो 71 वार देखी है खुद। मतलब हाजिर सर्विस देखी है अपने। और आपने 65 की जंग भी देखी? देखी है लेकिन छोटे होंगे तब आप। ज्वाइन नहीं किया, पढ़ता था मैं। और आप क्या आर्मी में क्या भर्ती हुए थे? मैं सिपाही भर्ती हुआ था। सिपाही भर्ती हुए थे, ठीक है। तो मुझे बताएं कि एक वक्त आता है जिसमें बहुत ज़्यादा एकदम से लोग जो हैं वो इख्तलाफात करना शुरू कर देते हैं आर्मी वालों के साथ, लेकिन जैसे ही जंग का एकदम से माहौल आता है तो लोगों का जज्बा देखने वाला होता है। देखिए ये जो चीज़ें जो जिस पे आप में ये बात करना चाह रही हैं, इस पे मोहब्बत, वतन की मोहब्बत एक बहुत बड़ा इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम आपको इसको पीछे हिस्ट्री पे जाएंगे ना तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मक्का से बड़ी मोहब्बत की। जब मक्का को आपने छोड़ा तो उस वक़्त मक्का की तरफ मुँह करके आपने फरमाया, ऐ मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, लेकिन तेरे बासियों ने मुझे रहने नहीं दिया यहाँ। ठीक है, इसीलिए वतन एक इंसान का घर है, उसकी धरती इंसान की माँ है और हर बंदा अपनी माँ से प्यार करता है। ठीक है, चलें मुझे ये बताएं कि आपको यकीनन इस सवाल का जवाब आता होगा। आज के हमारे प्रोग्राम का सवाल है कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म खातून कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आप ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, और मैंने वो इलाके देखे हैं पाकिस्तान के
जहाँ बंदा बहुत कम लोग गए हैं। सारी की तरह आज़ाद कश्मीर का इलाका है, इसका फ्रंटियर का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, सुई गैस का इलाका है, डेरा बुगटी का इलाका है। यानी ये जो इलाके हैं हार्ड एरिए, मैंने हार्ड एरिए में काफ़ी सारी लाइफ गुजारी है। ठीक है, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चिनोड़ के नज़दीक चिनाब नगर का बासी हूँ। अभी कहाँ के बासी हैं? चिनाब नगर का बासी हूँ। चिनाब नगर? जी, उसका बासी हूँ। बस यहाँ काम के लिए आया था लाहौर, ये कंट्रोल मिलिट्री ऑफिस में अपनी पेंशन के मामले, तो इसलिए आज शाम को मेरी वापसी भी है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इकबाल साहब, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर। 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 नूर कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए कैसे? मैं ठीक हूँ। नूर कहाँ जा रही हैं? गुजरांवाला वापस। गुजरांवाला लग भी रही हैं गुजरांवाला की। अच्छा नूर, अब बताएं, आपने अबाया तो बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है। थैंक यू। अच्छा, अबाए में भी इतने फैशन आ गए हैं कि अब वो जो लड़कियां कहती थी ना अबाया सादा ही होता है, तो अब अबाया पहनने से भी नहीं घबराएंगी, है ना? जी बिल्कुल। कितने अबाए हैं आपके पास टोटल? 2। बस 2 हैं? तो और शौक नहीं है कि ज़रा रंग बिरंगे नए अच्छे वो जो अरेबिक अरबियन लड़कियां पहनती हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, चले। कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? गुजरांवाला क्यों, लाहौर घूमने फिरने आए थे। कैसा लगा लाहौर? लाहौर की गर्मी गुजरांवाला में भी यकीनन ऐसी होगी। बस मेरे पापा से रिक्वेस्ट है, हमारी ट्रेन लेट हो गई है, हमें डांटे ना, हम सुबह ओए। जाएंगे। अच्छा, लेट हो गए आज? हाँ जी, हमारी ट्रेन चली गई है। अच्छा, आप किसके साथ आई हैं घूमने? हस्बैंड के साथ। हस्बैंड के साथ? और अभी भी पापा का डर? जी। अभी भी पापा की परी हैं आप? जी। पापा का डर क्यों है? मियाँ का डर? अब तो शादी होगी तो मियाँ का डर होता है ना? बड़े हैं ना, तो फिर उनकी माननी चाहिए। नहीं पड़ती। अच्छा, तो आपको मौका मिल गया एक दिन और एंजॉय करने का। हाँ जी। हस्बैंड साहब जो हैं वो आपके, उनकी अगर आपने एक अच्छाई और एक बुराई बतानी हो तो क्या बताएंगे? क्या बताऊंगी, अच्छे हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा। नई नई शादी हुई है? जी। कितनी है? मैं अभी 3 मंथ्स हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो बुराई कोई नज़र आई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई, बस कोई मोबाइल बहुत देखते हैं। हाँ, उनसे कहा करें कि मुझे भी टाइम दे दें, मोबाइल का क्या है। बताइए आप, अभी तक आपने उन्हें क्या बना के खिलाया? क्योंकि गुजरांवाला के जो मर्द हजरात है, ख़वातीन तो बड़ी होती हैं खाने की शौकीन, लेकिन मर्द हजरात भी बड़े खाने के शौकीन होते हैं। बिरयानी। बिरयानी बस? और वो चिड़े चिड़े जो है वो बाहर से ही खाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, वो भी घर ही बनाते हैं। भी घर बनाते हैं चिड़े? उसकी कोई रेसिपी होती है क्या? सालन बनता है उसका या बारबेक्यू होता है, क्या होता है? सालन, बारबेक्यू भी बन जाते हैं, सालन भी बनता है। सालन भी बनता है। चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप से सवाल है हमारा कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म खातून कौन थी? नहीं पता। बेनज़ीर। नाम मान लिया है, पता नहीं था इन्हें, लेकिन जवाब सही हो गया। गेम करा लें आपसे। हेडफोन लगाना है आपने और मैं बोलूँगी, आपने गैस करना है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, लगा लें। हाँ चलें, ठीक है, ओके चलें। बाग बाग होना। एक दफ़ा फिर। बाग बाग होना। बाल। बाल नहीं, बाग। बार। बाग। बाहिर। बाग 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 होना। बात पर गौर करें। बात पर गौर करें नहीं। बाग। बाल। बाग 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 बाह। बार। बाग बाग होता है ना, बाग बाग इशारे करने पड़े। बारिश। बारिश नहीं, बाग बाग होना। बाग बाग। बाग नहीं, कुछ और कराते हैं हम इनसे। चलें, हम आपसे कराते हैं। आसमान। क्या? आसमान आसमान से घिरा खजूर में अटका। आसमान आसमान से गिरा गिरा खजूर में अटका। खजूर में अटका। हाँ, वेल डन, हो गया। चलें उतार दें हेडफोन, ज़बरदस्त। अच्छा, वो पहला मुहावरा ये था कि बाग बाग होना। अच्छा, वो पता है आपको? अच्छा, मुहावरे ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं, बहुत कम। आपको क्या लगता है कि बाग बाग का मतलब क्या होगा? बाग बाग होना ये नहीं पता। नहीं पता? कुछ सुनाएंगी कोई शेर या अपने हस्बैंड को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें? नहीं। शेर भी नहीं? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स आपने देखा इनकी रिक्वेस्ट थी अपने पापा से, वैसे अपने हस्बैंड के साथ आई हैं लाहौर और ट्रेन इनकी मिस हो गई है। इनका कहना ये था कि इनके जो फादर हैं वो एक दिन की और इजाज़त दे दे। वैसे तो शादी के बाद माँ बाप कहते हैं कि भाई अब तुम्हें हस्बैंड के साथ भेजिए, जहाँ मर्जी जाओ, जितने दिन मर्जी रहो, लेकिन ये देखें बाप की जो है वो ये फीलिंग होती है अपनी बेटियों के लिए स्पेशली। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं रेलवे स्टेशन पर और आज का हमारा सवाल ये है जो कि तकरीबन अभी तक सबने जवाब दिया है कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी। बढ़ते हैं लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं अली हसन? जी मैं प्लम्बर और फायर फाइटिंग का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अली हसन कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? जी मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ सऊदी का। सऊदी का इंटरव्यू दे के आए हैं, कैसा रहा? जी फ़िलहाल आज इंटरव्यू कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? तो रेलवे स्टेशन पे अभी क्या कर रहे हैं? जी मैंने वापसी जाना अपने गाँव। कहाँ? करतारपुरा। करतारपुर। अच्छा, ट्रेन जाती है? जी बहुत ज़बरदस्त। तो करतारपुर स्टेशन है? जी नारोवाल स्टेशन। नारोवाल स्टेशन है और वहाँ से फिर करतारपुर जाते हैं। वहाँ से करतारपुर कितना दूर है? जी तकरीबन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है, ठीक है। चले बताइए मुझे, आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? जी सबसे पहले बेनज़ीर। तो सही जवाब दिया। अली हसन क्या सुनाएंगे? जी मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। क्या सुनाइए? कहता है कि तू चलना नेड़िया नहीं है दीवानी बोझदा, मैनू मंजिल दिसदी है बाकी कुछ नहीं सोचदा, तू बड़ा रोलिया नहीं जिवें चुल्ली कक्खां दी, तेरी जरा फूक दूँ नहीं मेरी लाली अखां दी, मैं रस्सा मेहनत दा तेरे गल विच पा दूंगा, मांझा किस्मते नहीं तेरा तख्त हिला दूंगा, ते दिन मारे वेख के छड्डिया जिन्हां ने, उम्मीद नहीं कि साथ छड्डणगे, और टाइम इंज दा असीं लै आउणा फिर वेखी तलक कड्डणगे, अज मारा वेख के खैंदे जेरे फिर नाल असीं ओह खैन नहीं देने, शरीर दा भावें कख ना रहे दिन मारे असीं रहन नहीं देने। ज़बरदस्त। अली हसन की शादी हुई भी है? नहीं अभी नहीं हुई। कब करनी है? सऊदीया से वापस आने के बाद? जी ठीक है। चले, तो आज आपने हमें ये सुना दिया, आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेंगे। आपने बोलना है 616 स्केलेटन। 616 स्केलेटन। ये 5 दफ़ा तेज तेज बोलना है। 616 स्केलेटन। नो 616 स्केलेटन। स्केलेटन नहीं, स्केलेटन। स्केलेटन। 616 स्केलेटन। 616 स्केलेटन। और पूछ लो। और पूछ ले, अपर रोलर लोअर रोलर। ये नहीं आते आप इतने। ओके, सवाल हो गए। चले, कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। बोले 5 दफ़ा तेज तेज बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। ओके हो गया? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली हसन, बड़ा अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, इर्द गिर्द और लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनमें क्या हिडन टैलेंट है जो वो दिखा सकें, कुछ सुना सकें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। अदील, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं अदील? मैं पाक आर्मी सोल्जर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। इतने यंग? जी। कब टेस्ट पास किया, कब जो है वो आर्मी में गए? ये 2024 में 11वें महीने में ट्रेनिंग पे गया था मैं। अभी ट्रेनिंग तो बड़ी हार्ड होती है ना? जी। तो अब क्या नहीं लगती आपको? अरे वाह, नौजवानों का जज्बा जो है ना वो देखने वाला होता है। तो आपने तो जाहिर है अपने यानी कि हायर होते ही, भर्ती होते ही आपने पहली जंग भी देख ली। जी देखिए। तो कैसा जज्बा था, क्या था? बस जज्बा तो यही था कि अगर हम शहीद हो गए, मगर हम शहीद हो गए तो जन्नत में जाएंगे, अगर हमने उनको मार दिया वो तो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम वसली हैं वो तो। जहन्नम वासिल हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पोस्ट है आपकी, कहाँ पोस्टिंग है? जी मेरी कोयटा है। कोयटा है, ठीक है। कोयटा वहाँ पे कौन सा बॉर्डर है वहाँ पे? जी मैं अभी कोयटा है, लेकिन पहले मेरी थी ये बावल नगर थी, इधर है। बावल नगर थी, सही है। चले, आज का हमारा सवाल है, बताइए कि पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तालीम क्या हासिल की आपने? मैंने जी पहले मैट्रिक थी, अब 11वीं के पेपर दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर के। तो आपकी कोई फैमिली में भी था आर्मी में? नहीं, मेरी फैमिली में कोई। तो आपके वालिदैन तो बहुत खुश हुए हों। जी मेरे वालिदैन बहुत खुश। माँ डरती होगी आपकी? नहीं, माँ नहीं डरती। माँ भी नहीं डरती? नहीं, मेरी मामा ने मुझे भेजा था। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। सुनाइए।
कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया तुमको। कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया तुमको। दिल तो करता है कि सामने बिठा कर रखूँ तुझे, उसने इतना प्यारा क्यों बनाया है तुमको। वाह क्या बात है, ये तो अल्लाह की मर्जी। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम अबू बकर मुगल। अबू बकर, पुलिस में होते हैं आप? जी मैं सेफ सिटी में होता हूँ। ठीक है, सेफ सिटी में होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज रेलवे स्टेशन क्या कर रहे हैं? मैडम मैं छुट्टियाँ आगे दो घर जा रहा हूँ वापस कहाँ जा रहे हैं? शेखुपुरा। शेखुपुरा, वाह ज़बरदस्त। तो शेखुपुरा तो लोग वैसे लोकल वैन्स पे भी चले जाते हैं। मैडम ये ज़रा इजी पड़ता है, रेलवे स्टेशन के करीब है। आपका घर करीब है वहाँ से? जी जी। ठीक है, तो आप जो है वो जब यहाँ पर भर्ती हुए हैं, खुशी कैसी थी ये बताएं। मैडम खुशी थी, अच्छी थी, मतलब एक्साइटेड हुए क्योंकि लोग आजकल लड़के बड़ा परेशान है जॉब्स को लेके कि नौकरियाँ नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा, लेकिन शुक्र अल्लाह का जॉब मिल गई है। शादी हुई भी है? जी मैरिड हूँ मैं। तभी भाग के जाना चाहते हैं है ना? तभी आप जो है ना एक्साइटेड है कि मैं घर पहुँच जाऊँ किसी तरह। नई शादी हुई है? मैडम 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि नई नई शादी होती है, इसमें स्पार्क कितनी देर तक रहता है? मैडम आप पे डिपेंड करता है। मर्द पे डिपेंड करता है या औरत पे? दोनों पे। दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलें। दोनों ने लेके चलना होता है, दोनों पे डिपेंड करता है। बात तो आपकी सही है। तो आज का हमारा सवाल है, बताइए कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? मैडम वो बेनज़ीर साहबा थी सन 90। सही जवाब आपने दिया है। कुछ सुनाना चाहते हैं आप? मैडम छोटा सा शेर है पंजाबी, बताइए। वो छोटा सा शेर है कि अर्ज़ किया कि जिन्ना बाज 2 पल ना लंघन और शक्लां याद ना रहियां। छोटा सा शेर है, जिन्होंने जिन्ना बाज 2 पल ना लंघन और शक्लां याद ना रहियां। ओए होए, क्या आपने शेर सुना दिया है, क्या शेर सुनाया है। चलें इसी खुशी में आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर 5 दफ़ा। टफ है, अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ, तेज तेज बोलना है। ठीक है, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ ज़बरदस्त, आपने तो बड़ी आसानी से करते रहे, लगता है करते रहे आप। मेरी फील्ड ही है, मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। चलें, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। तो आप सेफ सिटी अथॉरिटी में होते हैं, जो ये कैमरे से रिलेटेड होती है? हमारे पास कैमराज हैं पूरे लाहौर। कैमराज हैं, तो आप जो है वो जब इस तरह की कोई वारदात आती है जो कैमरे में नज़र आती है, जैसे लाइक स्नैचिंग की, वैसे तो लाहौर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाक़यात कम है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बनिस्बत कराची के या और शहरों के। तो जब इस तरह से जब आप कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं आप? जैसे मोबाइल स्नैचिंग और बाइक की चोरी हो जाती है, इनका क्या होता है? मैडम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। ट्रेस कर लेते हैं। आपको मतलब जगह पता लग जाती है कि ये कौन सी जगह है? लाइक हर कैमरेज की ना आईडीज़ असाइन है, जो भी आपको कौन सा असाइन है? मैडम कैमरेज को आईडीज़ असाइन है। कैमरे को आईडीज, ठीक है। हुआ होता है इंसिडेंट प्लेस, उसके करीब करीब हमारे पास पूरा मैप है लाहौर का। तो कोई भी इंसिडेंट प्लेस है, कैमराज की ट्रैकिंग है, बाकायदा वो चल रहे होते हैं, क्रिमिनल सख्त विजिलेंस होती है। जी मैडम 24 बहुत शुक्रिया, खैर से जाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने कहा कि जो ट्रेन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है, वैसे भी ट्रेन का सफ़र जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं इनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास समी। विकास, क्या करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है मेरी न्यूली। अच्छा, वेरी नाइस। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पंजाब पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, पहले स्टडी करनी पड़ती है, फिर कितनी स्टडी की आपने? मैंने FSC की है। उसके बाद आगे ग्रेजुएशन स्टार्ट है और साथ ही ये ज्वाइन कर ली है पंजाब पुलिस। और इसमें जब वो टेस्ट होता है, कोई पास करना होता है? रिटन टेस्ट, पहले फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में नाम आने के बाद फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन हो जाती है। कितनी उम्मीद थी आपको कि मेरा जो है वो इसमें मैं भर्ती हो जाऊंगा? मुझे 50% अपनी जो है ना स्ट्रगल पे उम्मीद थी, और बाकी जो 50% है वो मेरे साथ जो दुआएं थी मेरी फैमिली की, वो उसकी उम्मीद। बाकी एट दी एंड जो है वो 100% अल्लाह ताला के साथ होता है कि अल्लाह ताला ने ही करना है। मेरे साथ उम्मीद होती है दुआओं की कि ये कबूल होंगी इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरे सारी फैमिली की दुआएं थी, मेरी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो हर एक बंदा मेरे लिए दुआ करता है। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपकी फैमिली में लोग आपके लिए दुआ देने वाले हों, ना कि जेलस होने वाले लोग हों।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझसे कोई जेलस नहीं होता। सॉरी, हर एक बंदा मेरे लिए दुआ करता है, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना रिश्तेदार बड़े जेलस होते हैं। चलें बताएं मुझे कि आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा। मेरा छोटा भाई है, उसकी जो है ना आर्मी में ज्वाइनिंग हुई है और वो वाह, क्या बात जा रहा है और उसे छोड़ हमारे घर वालों ने जो है ना वो मुल्क की खिदमत का ठेका ले लिया है। ऐसे ही समझ। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपने माँ बाप के बड़े बहादुर बेटे हैं कि आप लोग कौम की खिदमत करना चाहते हैं। जी। आज का हमारा सवाल है, बताएं कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? भुट्टो। बिल्कुल सही जवाब। क्या सुनाएंगे? कुछ भी सुन लें, मल्टीपल। सिंगिंग कर लें? नहीं, शौक नहीं है सिंगिंग का। कोई शेर आता है? शेर शौक नहीं, लेकिन सुना देता हूँ। सुना दें। खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज है, हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे है। ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि पुलिस में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि पूरी फैमिली जो है वो मुल्क की खिदमत करना चाहती है और अपना भी ऑब्वियसली थोड़ा फ़ायदा होता ही है। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फैमिली की दुआओं का आपके साथ होना। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ ख़बरें लेते हैं टो लेने के लिए, जेलसी में और नज़र बद में। इसी तरह नज़र भी लग जाती है। हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपने ऊपर भी दम करते रहना चाहिए। नज़र के लिए जो पढ़ा जाता है वो पढ़ना चाहिए। माओं की जो है वो कोशिश होती है वो बच्चों को जब घर से निकलें तो दम वगैरह करके या फूंक कर जो है वो बच्चों को बाहर भेजती हैं ताकि वो नज़र से और हसद से जो है वो बचे रहें, महफूज रहें और उसके साथ साथ अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो माँ बाप की बड़ी दुआएं होती हैं और माँ बाप का बड़ा प्यार होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बड़े जेलस होते हैं, स्पेशली फैमिली में। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस निगाह से आपको देख रहा है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से बचें, ऐसे रिश्तेदारों से भी बचें। आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अफाक। अफान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं अफान? मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं? अच्छा, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे? अभी वापस जाना है? वापस जाना है बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद? ईद यहीं पे करनी है? चलें, आज कहाँ जा रहे हैं? किसी को छोड़ने आए हैं? मैं अपनी फैमिली को छोड़ने आया था कराची, मगर मुझे इस स्टेशन का असूल नहीं अच्छा लगा। क्यों? क्या हुआ? हमने टिकट तीनों बुक कराई हैं, पूरे पैसे उनको पे किए हैं। अब जब घर से कोई छोड़ने आएगा वो तो ऐसे ही जाएगा ना। अब इन्होंने प्लेटफार्म सामने देखें, प्लेटफार्म की टिकट रखी है 20 रुपये। अब इसमें से कई बंदे ऐसे ही गए होंगे, किसी ने टिकट नहीं ली होगी। इनके बस में जो पकड़ा जाए ना उसको कहेंगे टिकट दो। ये तो गलत असूल है ना। असूल सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। चलिए, आज का हमारा सवाल है वो बताएं कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म कौन थी? नज़ीर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी रेलवे स्टेशन और आज का जो हमारा सवाल था, तकरीबन तमाम इंटरव्यूज़ में जो लोग थे उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी। पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी वो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और इसी तरह के सवालात हम इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज के और कुछ कॉमन सेंस के सवालात प्रोग्राम में आपके लिए लाते रहेंगे। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और फीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग पहेलियाँ हैं, कुछ शेर व शायरी का अगर आपको शौक़ है, अगर आप प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।